तो फोन भी है इसके अंदर, फोन भी दिख रहा है, यहाँ पर साइड में भी फोन है। भगवान आप बस ये है कि आप कितना आशीर्वाद है। क्या कह रहा है? चौथा एक महीने में डेट को सेम टाइम में। पर लेकिन चौथे वाला ऐसा था कि मेरी तेरावी होती अच्छा। लेकिन बच गया मैं भगवान की दुआ। तो ये देखने आया विवेक भाई को, भाई ये अनुज है, कम से कम ये मान लो कि और हंस रहे हैं ये कुत्ता आ गया मेरी गाड़ी ये देखने आया, मजे ले रहे हैं। अरे ये तो बच गया मेरा हिस्सा, फिर ये सारा टूटा फूटा। लग तो नहीं रहा बचा हुआ, लग तो अभी काला रहा है ये। वो मैं फेयर लवली 24 घंटे लगाता हूँ, आप देख पा रहे हो मेरा नूर। मैं तो बस ये फेयर लवली है जो मुझे बचा पा रही है। बस बचा पा रही। एक और दिखाता हूँ तुझे, देख सागर इधर आके देख मंदी भाई। अच्छा ये कुछ दिखा रहा है भाई। अभी हमें इतना विशाल और अद्भुत मच्छर देखने को मिला है, अगर ये हमारे काट ले तो हमारे मलेरिया या डेंगू नहीं, सीधा मृत्यु और भगवान के दर्शन होंगे। तो भाई कैसी लग रही है इसे? अच्छी लग रही है। कहाँ से अरे डीकैथलॉन से ली थी। बुरा ही लग रहा है। डीकैथलॉन से क्या कह रहा है? बुरा एकदम निहायती बुरा भाई साहब, यार देख नहीं रहे हो आप। ये वो एक बंदा बोल रहा अच्छी लग रही है, कह रहा है एक बोल रहा नहीं आई थी, बुरा लग। ये लुक इतना वाला बना दिया, सनसनी वाला। चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो वैसे मिलने आए थे या हंसी सिटोला करने आए थे? क्या मिलने और ड्राइवर को बैठा लिया। अब भैया थोड़ी सी दूर गए और जब हो गई एक दो बंद। होंडा में वो कहने लगा, मेरे का भाई साहब कोई बटन दब गया मुझसे, शायद बंद पड़ गई क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक थी। बटन कुछ नहीं दबा भाई, फिर वहां से उससे धक्का लगवा के मैं वापस ले आया ऑफिस। स्टार्ट तो हुई नहीं, मैंने वापस खड़ी कर दी, अपने साल हो गया फोन। मैंने भाई इसमें खराबी आ गई, कुछ ये स्टार्ट नहीं हो रही। दहेज में कैसे दे रहे हो? दहेज वाली कार थी क्या वो? हाँ, दहेज वाली अब उसके बाद क्या हुआ, रात को 21 बजे गए दोबारा। दहेज वाली चीजें खराब होती है वैसे। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी ठीक हो गई है। ये बात चल रही है दहेज की, और अमेज फिर में जो चलो आई है ना, तुम भाई दहेज होटल में अमेज, से उनने कहा कि चलो दहेज भाई में साहब। अमेज आई है, उसकी बात अब इस बार चले गए हम दूर तक, और दूर जाके गाड़ी हो गई बंद। उसने कहा भाई साहब तुम 5 मिनट का बजा देते हो और 1 घंटे की सजा देते हो। कह रहा मैं इसमें धक्का नहीं मारूंगा बिल्कुल भी। मैंने भैया अपने साले को फोन करा, मैंने भैया इसमें फिर प्रॉब्लम आ गई, इसको भैया देख। अब उसने मेरे को फोन काटते साथ ही फोन करा शोरूम में। पहले तो जी भर के गालियां बकी वहाँ, फिर नंबर दिया मेरा। उनने मेरे फोन आया कि सर आप कहाँ खड़े हैं, मैं आ रहा हूँ, अपना टो लेकर आ रहा हूँ। टो लेकर आया भैया, उसके पीछे पीछे चले। भाई मैं तो पीरा भाई शोरूम में खोल रही, और मेरा साला जी भर के गालियां बक रहा पूरे शोरूम में। तुम्हारी बहन की, तुम्हारी माँ की मुझे नहीं चाहिए, फलाना चाहिए। सारे बंदे मेरे पैर पड़ रहे हैं भाई साहब, मेरे चुप करो, मैं कोल्ड ड्रिंक आराम से चुपचाप बैठ के पी रहा हूं। मेरा भैया खरीदने वाला वो है, मेरे से आगे क्यों पैर दबा रहे हो? उसके दहेज दबाओ। मिली है। मैं तो जी जाऊं। मैं तो मेहमान आदमी भाई, उसके पकड़ो। वो भाई काबू में नहीं आ रहा। काबू में क्या, फिर उन्होंने 5000 की सर्विस, ठीक है, उसके ऊपर उसका टैंक फुल, उसके ऊपर जो 5 साल की सर्विस होती है, कहीं भी आके ठीक करेंगे वो सब कुछ भाई। उन्होंने A to Z, फ्यूल पंप खराब हुआ था, उन्होंने न्यू फ्यूल पंप। मेरा साला फिर भी कह रहा मुझे नई कार चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, मेरी इज्जत डाउन हो गई है, मेरी बहन की ससुराल है, मुझे नहीं की नहीं चाहिए। भैया बड़ी मुश्किल से मैंने ही मनाया, मैंने कहा भैया मशीन है, कभी भी खराब हो जाती है, कोई ना अब ले ले, अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम हुई तो अपना नहीं ले लेंगे। जीजा का होटल था ना, जीजा का होटल था ना, वरना मांग जीजा जी का होटल है, धोने आ जाऊं भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई। तो भाई अंदर गए हुए वॉशरूम में, कह रहा धोने आ जाता हूँ मैं। भाई को हुए 15 मिनट। तो हाथ काम नहीं कर रहे होंगे? भाई एक्चुअली में हाथ में चोट लगी है ना, हाथ काम नहीं कर रहे थे, धो देते। मैं आ रहा हूँ भाई, धोने मैं तुम्हारे साथ हूँ, धोने आ रहा हूँ मैं। धोने आ रहा हूँ मैं। पहले वाली चलाई, इससे पहले वाली। दिल्ली क्षेत्र में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ धुआं ही धुआं है। ये किसी माँ के लोड़े नहीं, हरामजादे ने अपनी रात ठंड मिटाने के लिए आग जलाई, पर हाथी का भौसड़ा बुझाना भूल गया। चारों तरफ देखो धुआं ही धुआं कर गया। हरामजादा खुद तो चला गया, लेकिन हमें फंसा गया। यहाँ गाड़ी चलाना हमारे लिए दुर्लभ हो गया दिल्ली में। अगर आपके हाथ में ये इनाम में है आधी किलो मूंगफली और आधी किलो गज्जक। और जितनी बाइकें खड़ी है ना सब उठवा दो। पापा कह रहे क्या बात हो गई? मैंने कहा बंदा लिख के नहीं दे रहा, मेरे दोनों टायरों में लीकेज हो रही है, और वो भी साइड से कटे हुए में। भाई ट्रक आया, फिर मैं नीचे खड़ा रहा, मैं नीचे खड़ा हो गया आराम से, भाई भुट्टा खा रहा था। ऐसी ट्रक आया ना, लदनी शुरू हो गई बाइक है। आया नीचे भगा मालिक, अरे सर मेरे को 15 मिनट दे दीजिए, मैं शोरूम में करा दूंगा। तो भैया वो मैं खड़ा था, मैंने कहा जी मौका ही नहीं देना बस। भैया ऐसी जब लदनी शुरू हो गई, और तुमने अवैध पार्किंग बना रखी है, तुम्हारे बाप की रोड है। मैंने फिर मेरे पिताजी कहने लगे तुम्हें 15 मिनट दिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी गाड़ी भर लो अपनी, और जो रोड पे रह गई वो गई फिर सीधा। और पर डे के हिसाब से 5300 रुपए पर केजी के हिसाब से तुम पे चलाना। भैया ने सॉरी अंदर करवाई, फिर मुझे लिख के दिया। फिर मैं कीर्ति नगर गया MRF वाले पे, फिर उसके नखरे कह रहे तो पंचर है, ये है, फलाना है, ढिमकाना। मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। मना बोल, मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ।
ऐसे पहले भाई वो देख रहा पहले तो मुझे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने कर्जा ले लेके मैंने गाड़ी खरीदी थी और इसके टायर साइडों में से लीकेज कर रहे हैं और ये दोनों शोरूम वाला और ये भैया मुझे पागल बना रहे हैं भाई साहब। मैं रोज ऐसे कर लगा अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने मैं तुम्हारा शोरूम दिखाऊंगा, मेरी गाड़ी के टायर लीकेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई वो पकड़ लेगा, ये मत करो भाई साहब, ये क्या तरीका तुम्हारा? क्या पकड़ने लगा? हाथों को मेरे ऐसे करने को भाई साहब, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो भाई साहब, हमारी तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने तो दिक्कत हो जाए कुछ भी हो जाए, मैंने बताया एक्टिंग कैसी लगी मेरी, अभी वीडियो पूरी बनेगी। और भाई मैं ऐसे करके ऐसे करने लगा, मैंने देखो जी साहब मेरी गाड़ी अभी इसकी सिर्फ मेरी 4 किस्तें गई है, मेरी गाड़ी के टायर खराब, चेन सेट खराब, फलाना खराब, ऐसे करके इतने में भाई मालिक निकल गया, ये क्या कर रहे हैं? देखा कि भाई साहब ये झूठ मूठ की वीडियो बना रहे हैं, इनके टायर साइड में से लीकेज हुए हैं, कहने लगे इस टायर चेंज करो इनका, अभी करो। मैं डाल रहा हूँ ये ऐसे करके, इतने भाई वो आया मालिक, कहने लगा जो घिसाई के पैसे वो देने पड़ेंगे, टायर आपको ब्रांड न्यू मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने लो जी वीडियो रुक गई, कोई नहीं लगाओ मेरा टायर। फिर लगाया बंदों ने भवन पे जाकर, सोने पे सुहागा, रेड पल्सर, रास्ता रेड भूल पल्सर गया। नहीं। ये मुझसे क्या कहता, पुलिस वाले से पूछ ले रास्ता। मैंने कहा भाई ये किसी के सगे नहीं होते, बात तो सही है। किसी और से पूछ लिया, कह रहा नहीं ये बता देंगे, सज्जन होते हैं। सज्जनों ने ना सीधा ही जैसी बाइक रोकी ना, सीधा का हाथ ऊपर करके खड़े हो दीवार की तरफ मुंह करके। भाई गाड़ी तो रखवा ली, अब ऐसे खड़े। और भाई सबसे एक तो शरीर का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे है, हट्टा कट्टा जितना ना, सबसे पहले मुझसे कहा तू दीवार की तरफ मुंह कर जा वरना टूट पड़ेंगे बहुत। मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कहा साहब बात तो सुन लो, क्या हो गया? इससे पूछ रहे थे, हाँ भाई तुम राष्ट्रपति भवन के क्या कर रहे हो यहाँ? तो इसने कहा कि जनकपुरी जाना है, हम तो जनकपुरी जा रहे हैं, रास्ता भूल गए। तो कहने लगा कि रास्ता भूल गए? अबे अधेड़ उम्र के तुम लग रहे हो, तुम रास्ता भूलने वाले हो। आइडेंटिटी दिखाओ, दिल्ली की कोई भी एक आइडेंटिटी दिखाओ और यहाँ से जा सकते हो। इंडिया की कोई आइडेंटिटी दिखा दो और जा सकते हो। अपनी लैंग्वेज के अलावा, जिससे तुम्हें मैं कह सकूं चलो कि मेरा तो तुम वॉलेट इंडियन हो। चुरा था, मेरा तो वॉलेट चुरा था, इसमें भी कुछ नहीं। इससे कहने लगे कि कुछ होगा दिखा दो, तो आईडी कुछ नहीं। अब इससे कहने लगे मैंने बोला भी ये सर मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैंने बस ये बोला। इसकी सज्जनता बताता थे कैसे, बैग खोल के किताबें निकाल रहा है। सर मैं स्टूडेंट, अबे चैन स्नैचर लग रहा है तू। मैंने कहा जी मैं भी स्टूडेंट, तू तो डकैत लग रहा है। दो थे मैंने एक कहा ऐसा भाई था और एक और अब जब तुमने जस्टिफाई कर ही दिया तो डंडा पे ही दो। तो भाई ये जा रहे हैं अब, बात तो एक्सीडेंट की हुई नहीं और ज्यादा ये अपनी मौज मस्ती करके जा रहे हैं। लेकिन उसमें अगर ये तो इसका तो पता नहीं है रंग का क्या बता रहे हैं, लेकिन तिल का तेल जरूर यूज करना उसको हम चोट के लिए, ठीक है? ठीक है ठीक है भाई, अब इन्हें बाय बाय करते हैं, नहीं छोड़ के आता हूँ मैं, इन्हें रास्ता भूल गए होंगे। कट कर दूँ, कट। स्क्रैच भी आ गए हैं, ये भी चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, वो फ़ोन भी है इसके अंदर, फ़ोन भी दिख रहा है, यहाँ पर साइड में भी फ़ोन है भाई, नई बुलेट का ये काम हो गया। चलो सर्विस सेंटर चलते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या इसमें और वो बताते हैं। पहुँच तो गए, तो शादाब अभी आएगा, वो चेक करेगा यार, वो बताएगा खर्चा इसमें क्या रहेगा, क्या खर्चा रहेगा, कितने % तुम्हें देना पड़ सकता है। अच्छा कितने % देना पड़ सकता है। चलो बाकी मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली आ ही जाता है तुम्हारा, 70-80% आ जाएगा, 90% तक। नहीं कुछ भी नहीं करता, लोहा है ये, लोहा है, लोहे पे नहीं करता, प्लास्टिक का 50% काट लेते हैं अच्छा, या अच्छा। 70% लेते हैं। ये भाई बैंक में ये लेने ज़्यादा पता है, इसलिए लेके भी इनको ही आया हूँ मैं। 30% मतलब प्लास्टिक होती है तो ज़्यादा नुकसान होता है, लोहे में कम नुकसान होता है। हाँ। तो चलो ये बेनिफिट है, बट ये है कि दुख तो है यार, नई बुलेट का एक्सीडेंट हो गया है। अब भाई अभी चेक करेंगे, अभी दूसरी की कर रहे हैं। अब भाई चला के तो आ गए हैं, देखो अब बताएंगे क्या सीन है। सब कुछ कंप्लीट हो गया, वो कह रहे हैं उन्होंने गाड़ी चेक कर ली है, अब हम क्लेम फॉर्म भर रहे हैं। क्लेम फॉर्म भरने के बाद ये सबमिट होगा और कह रहे 15 दिन गाड़ी जमा रहेगी, उसके बाद आपको मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ है कि 1000 रुपये फाइल चार्ज, यार समझ नहीं आया क्यों देना है। आरसी तो आ रही, वो व्हाट्सअप कर दिए, तो फाइल चार्ज क्यों देना 1000 रुपये? वो क्यों बता रहे 1000 रुपये क्यों बता रहे भाई? पता नहीं यार, हम लगने लग गया। वो कह रहे 5% देना पड़ेगा, 95% तक क्लियर होता है ये। जब मैंने इंश्योरेंस लिया था तो 100% बोल रहे थे, 100% क्लियर होता है। अभी 5% मांग रहे हैं और 1000 रुपये फाइल चार्ज भी मांग रहे हैं। देना तो पड़ेगा, मगर यार ये बेचते टाइम पर कुछ और कहते हैं और ये मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो भाई यही हुआ है, बाकी तो सबमिट करते हैं इसको, फिर चलते हैं। इन भाई ने भरा है मेरा फॉर्म, बैंकर इसलिए साथ लाया था मैं अपने, मेरे बैंक वाले को भाई बैंक वाले समझता है ना।
तो भाई सारा डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, सारे सब कुछ सबमिट हो गई और हमारी बुलेट उधर खड़ी है और हम चलते हैं अब घर और 15 दिन बाद वापसी आएंगे इसको लेने। जल्दी मंगा लेंगे, दिल्ली भाई कह रहे हैं इसको डंडा करना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी भी मिल सकती है, तो देखते हैं कितने दिन में मिलेगी और नहीं होगी मिलेगी और नहीं होता ही फिर इसको हम मॉडिफाई कराएंगे, फिर गेड़ी मारेंगे दोबारा से। भाई मैं कल हॉस्पिटल से जब घर वापस आया था ना भाई, कंटिन्यू करना था व्लॉग मुझे आगे का पूरा कि हाँ अब मैं घर आ गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे 2 इंजेक्शन लगाए थे, एक राइट वाले बम पे एक लेफ्ट वाले बम पे। घर आके मुझे पता नहीं चला, एक तो पेन हो रहा था और घर पे आया तो मैं आते ही बस कपड़े उतारे और मैं सो गया। ऊपर से पापा भी डांट रहे थे भाई। तो भाई चोट वोट लग जाती है तो आदमी ना लाचार सा हो जाता है यार, ऐसा लगता है किसी के ऊपर बोझ से बन गए हूँ। बाकी सागर लेके गया था बुलेट, रॉयल एनफील्ड में लेके गया था क्लेम पे डालने के लिए। तो भाई पता ही है तुम्हें, टर्म्स कंडीशन जो होती हैं छोटी छोटी जो लिखी होती हैं वो जब ही बताते हैं, वो जब जरूरत पड़ती है, जब हमें जरूरत पड़ती है, मतलब कस्टमर को जरूरत पड़ती है उस चीज का बेनिफिट लेने की। तो वो गया तो उन्होंने कहा ठीक है क्लेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लेम में डाल दो। जो भी चीजें हैं क्लेम में आपकी टूटी हुई हैं, जो टूटी हुई हैं, स्क्रैच वाली नहीं, जो टूटी हुई हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ स्क्रैच वाली चीजें, हमने कहा नहीं होंगी तो ठीक है, स्क्रैच वाली चीज ठीक करवा लेंगे, जो टूटी हुई है उसे चेंज करो, वो क्लेम में डालो। सेकंड थिंग ये कि उस टाइम तो उन्होंने यही बोला था हमें कि आपका 0 डेप्थ इंश्योरेंस है, तो उसमें क्या होता है कि लोहे पे तो बहुत ही कम देना होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चेंज ही करा लो ना, हमने कहा ठीक है चेंज कर दो। अब वो वहां से वापस आया, ला रहा तो उसका रास्ते में मेरे को कॉल आया कि कंपनी वालों ने उसे फोन करा कि आपका इंश्योरेंस 0 डेप्थ नहीं है, ठीक है, आपका जो इंश्योरेंस है वो 0 डेप्थ नहीं है, वो आपको 50% पे करना पड़ेगा, जितना भी टोटल खर्चा आएगा, जो भी चीजें चेंज होंगी, जो भी पार्ट्स बुलेट में चेंज होंगे, जितनी भी चेंज होंगे, जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी बिल बनेगा, उसका आपको 50% पे करना ही पड़ेगा। पहले 5% बोल लेते, सीधा एक 0 बढ़ा दी, सीधा 50% कर दिया उन्होंने। तो इतना झोलझाल होता है इंश्योरेंस में, क्लेम में, हॉस्पिटलाइजिंग होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं उसमें भी, लेकिन उस टाइम नहीं बताते ये लोग, बताएंगे कब, जब आपको जरूरत पड़ेगी। उस टाइम बोला उन्हें 5%, जब वो वापस आया तो रास्ते में उसे फोन आ गया कि 50% चार्ज लगेगा। तो कल जाके बात करनी है इस बारे में कि भाई 5% से 50% क्यों हो गया, जो हमारा 0 डेप्थ है तो आप उसको 5% में क्यों नहीं कर रहे। अगर ज्यादा आना गए करेंगे तो ले आऊंगा वापसी, बाहर करा लूंगा मैं, तुम्हें पैसा क्यों दूंगा साले, 50% में है, बाहर करा लूंगा मैं, ठीक कोई बात नहीं। तो कल जाएंगे वहाँ पता करेंगे। और बस हालत ऐसी है, तो दर्द काफी है, सीने में दर्द है, पता नहीं हैंडल आई थिंक लगा है तो काफी दर्द पेन हो रहा है, मतलब सीने में काफी। तो चलो दोस्तों कोई नहीं यार, बस ये मैं तो यही बोलूंगा कि काफी बचाव हो गया। टक्कर जिस हिसाब से लगी थी, बहुत स्पीड में लगी थी, तो काफी बचाव हो गया। तो धन्यवाद कहेंगे ऊपर वाले का कि इतना बचा लिया। तो ठीक है, यही था इस व्लॉग में, ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, बस हमने अपना टूटा फूटा जो भी हम टूटे फूटे वो आपको दिखाया। तो व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल न्यू है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ कि अपना व्लॉग चैनल भी है, इस पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ लाइफ में क्या हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई टेक केयर, सब अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे, बाय।